क्लाइंबर पार्ट 4। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मोरी बुंतारो ने एक टूर्नामेंट में पार्ट लिया था, पर उसमें जीत नहीं पाता है क्योंकि उसने अपना सेफ्टी रोप फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पर हाँ, मियामोटो उस टूर्नामेंट को जीत जाता है, जिसकी वजह से उनके जो स्कूल है उसका बहुत ज्यादा नाम होता है, जिसकी वजह से उनका प्रिंसिपल उनसे खुश हो जाता है और उनके स्कूल में क्लाइंबिंग क्लब खोलने का परमिशन दे देता है उन लोगों को। मियामोटो और मोरी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मोरी एक स्पेसिफिक जंप की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर उससे वो हो ही नहीं रहा था। और उसी वक्त यूकी के ऊपर एक वॉलीबॉल आके लगता है, जिसे मोरी रिफ्लेक्ट कर देता है अपने हाथ से और यूकी को बचा लेता है। उसके बाद उनके जो टीचर रहते हैं ओनिशी-सान, वो उनसे कहते हैं उस जंप को एक और बार ट्राई करो, और जैसे ही वो ट्राई करता है उससे वो जंप बहुत इजीली हो जाता है। इसके बाद ओनिशी-सान बोलते हैं यू दैट क्लाइंब दैट ओवरहैंग इज अ न्यू यू, यानी कि तुमने अपने आप को लेवल अप कर लिया है। और इसके बाद की कहानी यहाँ से शुरू होती है। फिर वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन पे आते हैं, जहाँ पे मोरी अपने घर पे ही क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। अपने कमरे के दरवाजे के ऊपर लटक रहा था वो, और वो बोलता है आज भी मैं वो चीज नहीं कर पाया। प्रैक्टिस करने के बाद तो अपने स्कूल में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो पढ़ाई कर लेता है। और वहाँ पे मियामोटो सोया हुआ था अपने क्लासरूम में, और अपने क्लासेस खत्म करने के बाद वो वापस से जिम क्लास में चला जाता है, जहाँ पे वो अपने किसी क्लासमेट से पूछता है कि क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स की प्राइस क्या है। उसका क्लासमेट बताता है कि यार ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा महंगी आती हैं, करीब 20,000। वो बोलता है 20,000? फिर वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स यार, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट्स तो हमेशा से ही बहुत ज्यादा महंगे आते हैं, तुम्हारे पास कोई पार्ट टाइम जॉब है? फिर मोरी बोलता है नहीं, मैंने कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं किया। तो फिर वो पूछता है कि तुम अपनी जरूरत की चीजें कहाँ से लाते हो, मतलब तुम्हें जिस चीज का मन करता है, वीडियो गेम्स और कॉमिक्स ये सब। फिर मोरी को रियलाइज होता है कि उसे पहली बार किसी चीज का मन किया है, किसी चीज को खरीदने का मन किया है। तो फिर वो पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोचता है और ज्यादा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोरी को, जो कि मियामोटो के पास आया हुआ होता है, और मियामोटो उस टाइम किसी बिल्डिंग का विंडोज साफ कर रहा था। वो बताता है कि इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है रोप क्लाइंबिंग की, क्योंकि इससे वो क्लाइंब करके ऊपर जाता है और पोछा वोछा मार के वापस नीचे आ जाता है, और उससे उसकी जरूरत की चीजें भी पूरी हो जाती हैं, यानी कि उसे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है इससे। मोरी पूछता है तो तुम भी इसीलिए पैसा कमा रहे हो? और फिर वहीं पे मियामोटो मोरी को बताता है कि उसे फ्रांस जाना है। फ्रांस में एक रॉकी माउंटेन है जिसका नाम है स्यूस, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वेल। अब उस रॉकी माउंटेन में और उस जगह पे दुनिया का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रूट रियलाइजेशन है, जिसका ग्रेड 5:15 है, और वही उसका ड्रीम है, उसे उसके ऊपर चढ़ना है। मतलब वो अपने ड्रीम के बारे में बता रहा होता है कि मैं हाई स्कूल को छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं चला जाऊंगा फ्रांस। वहां पे जाने के बाद मैं अपना कैंपिंग वैम्पिंग करूंगा, वहाँ पे अच्छे से रहूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। फिर वो बोलता है मोरी तुम्हारा भी तो कोई सपना होगा, तुम्हें भी तो उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, मैं अपने प्रेसिडेंट से बात करूंगा और तुम्हें यहाँ पे एक जॉब दिलवा दूंगा। लेकिन फिर वो बोलता है नहीं छोड़ो, वैसे भी तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए अच्छे खासे मसल्स चाहिए, लेकिन तुम तो बिल्कुल सूखे हो, तुम पहले जाकर अपना मसल्स बनाओ, उसके बाद तुम कुछ कर सकते हो, यानी कि रॉक क्लाइंबिंग। उसके बाद ही तुम रॉक क्लाइंबिंग अच्छे से कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं कि मोरी को भी एक जॉब मिल गया है पार्ट टाइम, जिसमें कि वो भारी सामान को एक जगह पे से दूसरी जगह पे जाके रखता है, मतलब उसे मजदूरी का काम मिल गया है। अब वहाँ पे से सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट किसी और दिन पे, और हम देखते हैं ओनिशी-सान अपने स्टूडेंट्स को लेकर के किसी माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, और उसका नाम है माउंट फुटागो। थोड़ी देर बाद पूरी क्लास वहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन फिर मियामोटो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लोग जिस रूट से जाने वाले थे वो बिल्कुल बिगिनर्स रूट था। फिर वो कंप्लेन करने लगता है ओनिशी-सान से कि ओनिशी-सान ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, मतलब बिगिनर वाला। लेकिन फिर ओनिशी-सान बोलते हैं हाँ हमारे साथ एक बिगिनर ही है मोरी, तो आज हम थोड़े बहुत फंडामेंटल सीखेंगे और कल से किसी अच्छी जगह पे क्लाइंब करेंगे। फिर ओनिशी-सान बोलते हैं मियामोटो तुम मेरे लिए काम करो, तुम यूकी को लेके जाओ और उसे सिखाओ कि टॉप रोप को कैसे फिक्स किया जाता है। मियामोटो बोलता है क्या मैं क्यों करूं? ओनिशी-सान बोलते हैं ये भी हमारे कोर्स का एक हिस्सा है, तो तुम यूकी के साथ जाओ। एक्चुअली क्या है कि मियामोटो को भी यूकी थोड़ा सी पसंद है। ओनिशी-सान बोलते हैं वैसे भी हम लोग रोप पार्टनर्स रह चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अब यूकी और मियामोटो एक साथ जा चुके हैं, और फिर हम आते हैं मोरी के ऊपर। ओनिशी-सान अच्छे से मोरी की क्लास ले रहे होते हैं, यानी कि उसे देख रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से चढ़ रहा है, और वो पहली बार में काफी फास्ट चढ़ रहा था। ओनिशी-सान पूछते हैं कि मोरी ऊपर का व्यू कैसा है, और मोरी बोलता है मजा आ गया, मुझे लग रहा है कि मैं आसमान में मैं घुल मिल रहा हूँ। फिर हम वापस से मियामोटो पे आते हैं, और मियामोटो और यूकी एक साथ जा रहे होते हैं। यूकी बोलती है मियामोटो से तुम बहुत ज्यादा फास्ट जा रहे हो, और तभी यूकी गिरने वाली होती है और वो मियामोटो का हाथ पकड़ लेती है। Nice.
जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा सा टेंस मोमेंट बन जाता है, तो समझ जाओ। उसके बाद यूकी मियामोटो से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन मियामोटो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। मतलब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यूमी क्या बोल रही है। Come on now, dog. Come on, man. वहाँ पे यूमी भी एकदम फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ पे से चली जाती है, और वहाँ पे से यूमी जा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उस क्लिफ से नीचे गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मोरी भी गिर रहा होता है। मतलब यहाँ पे इन दोनों सीन को मिक्स करने की कोशिश की गई है, लेकिन मोरी खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसके पास वो सेफ्टी रोप था। और फिर वापस आते हैं मियामोटो के ऊपर, जो कि यूमी को ढूंढने के लिए उसी जगह पे जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे यूमी नहीं मिलती है। तो फिर वो ओनिशिता को कॉल करता है और वो बोलता है यूमी मुझे नहीं मिल रही है, यूमी शायद खो गई है कहीं। अब मियामोटो की बात सुनते ही ओनिशी चला जाता है यूमी को ढूंढने के लिए, और दूसरी तरफ मोरी वो नीचे आता है तब तक वो देखता है यहाँ पे कोई नहीं है, और फिर उसे आवाज आती है एक हेलमेट के गिरने की। फिर वहाँ पे जाके देखता है तो यूमी का हेलमेट गिरा हुआ था वहाँ पे, और यूमी ऊपर में एज पे थी बिल्कुल। मोरी थोड़ा भी टाइम नहीं बर्बाद करता है क्योंकि उसे पता है कि वो एज पे और वो कभी भी गिर सकती है। तो फिर वो बिना किसी भी सेफ्टी और बिना किसी भी रोप के, बिना किसी भी असिस्टेंस के सीधा चढ़ना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे थोड़ी दूर में कुछ दो बंदे भी रहते हैं जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठे हुए रहते हैं, और वो वहीं पे से मोरी को देख रहे होते हैं क्लाइंबिंग करते हुए। और वो लोग नोटिस कर लेते हैं कि मोरी एक ओवर हैंग के ऊपर चढ़ रहा है। वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ओवर हैंग के ऊपर तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा जल्दी डिक्रीज होती है, मतलब तुम्हारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा जल्दी डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो फिर वो डेफिनेटली गिरने वाला है। और वैसा ही होता है, मोरी का जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है चढ़ने की वजह से, और वो गिरने ही लगता है। लेकिन तभी मोरी अपने हाथ को दो रॉक्स के बीच में फंसा लेता है, और इस चीज़ से मोरी के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो ऊपर चढ़ सकता है। और दूसरी तरफ यूमी की आंख खुल जाती है, और वहाँ पे से वो नीचे देखती है कि वो बिल्कुल एज पे है, और उसको देख के वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, जिसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। बट तभी मोरी उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। और दूसरी तरफ वो जो बंदे थे जो कि कार से मोरी को चढ़ते हुए देख रहे थे, वो उसी स्पॉट पे आके चेक करते हैं, तो उन्हें यूमी को हेलमेट मिल जाता है जिसके ऊपर उनके स्कूल का नाम लिखा हुआ था, योकोसुका हाई स्कूल। उनमें से एक बंदा बोलता है देख के तो बिल्कुल ही नया बंदा लग रहा था, मतलब मुझे नहीं लगता उसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस होगा। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि ये बंदा कर सकता है, हमें अपना नेक्स्ट क्लाइंबर मिल चुका है। और दूसरी साइड हम लोग देखते हैं ओनिशिता और मियामोटो को, वो लोग अभी भी यूमी को ढूंढ रहे होते हैं। मियामोटो बोल रहा होता है कि सब मेरी गलती है, मैंने ही यूमी को अकेले छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो गुम चुकी है। और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से मियामोटो को पत्थर गिरने की बात आती है। वो लोग जाके वहाँ पे चेक करते हैं, तो लोग देखते हैं कि मोरी अपने पीठ के ऊपर यूमी को लाद करके ऊपर चढ़ रहा होता है, वो भी बिना किसी सेफ्टी और इक्विपमेंट। और ये देखते हैं मियामोटो फट से नीचे जाता है और यूमी को मोरी के ऊपर से ले लेता है, और वो उसे बहुत ज्यादा डांटता भी है। मियामोटो से बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये तुम क्या कर रहे हो। यूमी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुप करा देता है। वो मोरी को बोलता है कि तुम अपने ऊपर एक इंसान को लेके आ रहे हो, वो भी बिना किसी सेफ्टी और बिना किसी इक्विपमेंट के। मियामोटो काफी गुस्से में था। फिर वो और ज्यादा बोलता है मोरी को कि तुम्हें पता है अगर क्या होता अगर तुम दोनों एक साथ गिर जाते हैं, अगर तुम दोनों एक साथ गिर जाते तो तुम दोनों के दोनों मर जाते हैं। और फिर ओनिशी से आकर के चेक करते हैं कि मोरी जहाँ पे था वहाँ पे से वो ऊपर तक आया कैसे। और जैसे ही वो जाकर चेक करते हैं उस माउंटेन का हाइट, तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये बंदा इतना ज्यादा ऊंचा माउंटेन बिना किसी इक्विपमेंट और बिना किसी रोप के चढ़ के आ गया। उसके बाद मियामोटो का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बोलता है यूमी को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यूमी को बचाया, इस वजह से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर वो उसे एक रोप देता है और वो बोलता है ठीक है हम लोग अभी चले जाएंगे, इसके बाद तुम चले जाना ऊपर। वो रोप से जाने की बात कर रहा था, लेकिन फिर मोरी बोलता है मुझे अभी ऊपर नहीं जाना, मुझे और ज्यादा क्लाइंब करना है, मुझे खुद से चढ़ना है। उसके बाद मोरी क्लाइंब करना शुरू करता है और वो ऊपर जाके देखता है वहाँ का नजारा, तो उसे मजा ही आ जाता है। बहुत ज्यादा खूबसूरत नजारा था वहाँ पे का। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं मोरी की स्कूल पे, और हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग जो बंदे थे जो कि मोरी को बाहर से देख रहे थे और उसके ऊपर स्पाई कर रहे थे, उसके फोटोज खींचे थे, वो लोग उन फोटोज को वायरल कर देते हैं। वो लोग उन फोटोज को अखबारों में छाप देते हैं, जिसकी वजह से उनके स्कूल का रेपुटेशन गिर जाता है। और इस खबर की वजह से उस स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ के क्लाइंबिंग क्लब को बंद करवा देता है। सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मियामोटो भी बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं मोरी को, और मोरी खुद में ही रिग्रेट कर रहा होता है। वो यही बोलता है कि मैं अकेले ही ठीक हूँ, मैं जब भी अकेले रहता हूँ तभी सही रहता है, क्योंकि मैं जिस भी चीज में इन्वॉल्व होता हूँ वो चीज हमेशा बिगड़ जाती है। ओनिशी मोरी को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, बट मोरी वहाँ पे से चला ही जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जब मोरी स्कूल के बाहर पहुंचता है तब उसे वहाँ पे एक कार में से बंदा निकलता है और वो उससे मिलता
बोलता है। वो बोलता है हेलो, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वैसे तुम्हारा जो आर्टिकल था वो मैंने लिखा था, तब शायद तुम मुझे पहचान रहा हो। फिर वो उसे लेकर जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर और उससे बहुत ज्यादा माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बारे में आर्टिकल में सब लिख दिया जिसकी वजह से तुम्हारे स्कूल का क्लब बंद हो गया, मुझे पता नहीं था ये चीज, तो इसलिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद वो बंदा मुद्दे पे आता है और वो बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हें खुद से क्लाइंब करना बहुत ज्यादा पसंद है, और वो उसे पकाना शुरू करता है। फिर मोरी बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन वो बोलता है रुको रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? और फिर वो उसे कुछ पिक्चर्स दिखाता है माउंटेन की, जिसका नाम था यासुगादा के माउंटेन, और ये 2899 मीटर ऊंचा माउंटेन है जिसका टिप पार्ट हमेशा स्नो से कवर्ड ही रहता है। और फिर वो उसे पूछता भी कि तुम्हें कभी स्नोई माउंटेन चढ़ने का एक्सपीरियंस है क्या, और वो उसे ऑफर करता है कि तुम हमारी कंपनी में आओ, तुम क्लाइंब करो, तुम्हारे क्लाइंब करने का सारा खर्चा हम उठाएंगे, सारे इक्विपमेंट्स का भी खर्चा हम उठाएंगे, तुम कहाँ रहोगे उसका भी हम खर्चा उठाएंगे, तुम्हें बस उसके ऊपर क्लाइंब करना है और फिर तुम्हारे पर हम आर्टिकल लिखेंगे जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। इस चीज को लेकर के बुंतारो बहुत ज्यादा सोचता है क्योंकि उसका ये मानना था इस दुनिया के सारी गंदी अनप्लीजेंट और फिल्दी चीजें ऊपर जा करके धुल जाती हैं। फिर वहां से हम लोग आते हैं सीधा मोरी के घर पे। हम देखते हैं मोरी फोन पे किसी से बात कर रहा होता है, वही जर्नलिस्ट से बात कर रहा होता है वो, बट मोरी उनको जवाब में कुछ भी नहीं बोलता है, तो उन्हें पता नहीं होता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उन जर्नलिस्ट में से एक बंदा बोलता है मुझे पक्का पता है कि वो बंदा जरूर आएगा। तो सीन शिफ्ट होता है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर हम देखते हैं निशिसा को जो कि यूमी को समझा रहे होते कुछ, तो और वो रो रही होती है। और फिर वहां पे से सीन शिफ्ट होता है मियामोटो के पास, जहाँ पे उसका एक क्लासमेट फूको आके उसे बता रहा होता है कि देखो मियामोटो, तुम्हारे बारे में इंटरनेट क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। मियामोटो के चेक करता है तो वो देखता है कि उसके, मोरी के और यूकी के बारे में बहुत सारी गलत गलत बातें, यानी कि उल्टी सीधे बातें लिखी हुई होती है। दूसरी तरफ हम मोरी को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के लाइब्रेरी में जाकर के उसी माउंटेन के बारे में पढ़ रहा होता है। और इस तरफ मियामोटो अपने क्लास में आकर के लड़ाई झगड़ा करने लगता है, किसी बंदे से वो फाइट करने लगता है और वो बोलता है मुझे पता है तुम नहीं ये सारी उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में डाली है इंटरनेट पे। और इस सब के बीच मोरी भी आ जाता है और मियामोटो मोरी से बोलता है कि मोरी देखो, इसने तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा चीज सब लिखा है। लेकिन तभी वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल आता है और आ करके मियामोटो को सस्पेंड कर देता है। लेकिन मियामोटो बोलता है कि वैसे मैं स्कूल को छोड़ने ही वाला था, इसे सड़े स्कूल में रह के कोई फायदा नहीं है मेरा। मियामोटो को ओनिशिसा और मोरी संभालते हैं और उसे वहां पे से लेके जाते हैं। और सबके बीच में फूको आकर के मोरी से बोलता है मोरी, जब से तुम हमारे स्कूल में आए हो तब से हमारी लंका लग चुकी है, हमारे साथ कुछ न कुछ बुराई हो रहा है। और मोरी इस बात से बहुत ज्यादा शॉक्ड रहता है। और वो जैसे ही घर पे आता है वो देखता है उसके सारे क्लाइंबिंग इक्विपमेंट उसके घर पे रखे हुए हैं, और वो आकर के यही सोचता है दुनिया में सारी गंदगी नीचे ही है, ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ प्योर हैप्पीनेस और वाइटनेस है। और इसी के साथ पूरे 11 चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि वॉल्यूम 2 भी खत्म हो जाता है यहाँ पे। अब इसके बाद मोरी उस माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करेगा जो कि वॉल्यूम 3 में होगा। और अगर तुम्हें उससे देखना है तो प्लीज कमेंट्स में बता देना कि तुम्हें देखना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मोस्टली व्यूअर्स ने नहीं कर रखा है, तो यार कर दो। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।